हेलो फ्रेंड्स, वेलकम उदारा फिटनेस क्लब। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि मैं आजकल काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे काफ़ी सारे डिबेट भी देख पा रहा हूँ। इसलिए मुझे मजबूरन होकर ये वीडियो बनाना पड़ा, थोड़ा नॉलेज के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर जिम का नाम इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए अभी हमारे जो सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उनका हार्ट अटैक आ गया। और अभी न्यूज़ में देख रहा हूँ कि न्यूज़ में या जो भी एंकर है या कुछ डॉक्टर्स भी हैं, वो हेडिंग में लिखा रहा है कि जिम में हार्ट अटैक आ गया राजू श्रीवास्तव को। एक डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, एक न्यूज़ एंकर लिख रहे हैं कि जिम करने वालों को, एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। तो इसी के बारे में मैं कुछ थोड़ा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ प्रकाश डालूँगा। अभी मैं फर्स्ट ऑल आता हूँ कि हार्ट अटैक आने के रीज़न। वैसे मोस्टली सारे डॉक्टर्स बता चुके हैं कि हार्ट अटैक के रीज़न जो हैं, आपकी हिस्ट्री, कि आपके फैमिली के अंदर जो है किसी हार्ट अटैक आया है, आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है। सेकंड रीज़न जो है हार्ट अटैक का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहलिक हो तो बताते हैं रीज़न। और आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बताते हैं मेन हार्ट अटैक। ब्लड में क्लॉट जम जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता फास्ट, तो अटैक का कारण होता है। मगर अब बेसिकली मुद्दा ये है कि जब सब लोगों ने, कईयों ने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, हेडलाइन पे एंकर ने लिखा गया है कि जिम में हार्ट अटैक आया राजू श्रीवास्तव को, कि जिम करने वालों को, एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो चिंता का विषय है। अब इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं कि जिम करते वक्त अटैक आने का जो मेन रीज़न है वो क्या है। ऐसा है कि जब जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया हो, या किया हो तो आज से 10 साल 5 साल पहले किया हो, उसके बाद उसकी लाइफ बड़ी आराम से गुजरी, फिर उसको ऐसा लगा हो, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, 50 का हो गया हो, 55 का हो गया हो, उसके बाद उसको लगा मुझे जिम जाना चाहिए, वो जिम में जाता है। ये मेन रीज़न बता रहा हूँ मैं। वो जिम में जाता है, वो 50 एज का है, ठीक है, वो जिम में जाके उस 25-30 ईयर्स के जो लोग होते हैं, या फिर उसने कभी ऐसा जिम किया हो, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करने लगता है। उसने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया होता, ना उसे पता होता मेरे अंदर क्या स्टेमिना है, क्या कुछ है, मेरा ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, मेरा बीपी का क्या पोजीशन है। वो जिम में वर्कआउट करता है। वो चाहता है कि जो काम मुझे 1 साल में करना है वो मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में करूँ। वो कार्डियो सेक्शन में जाता है, फास्ट रनिंग करता है, वेट ट्रेनिंग करता है, एज ए कंपेरिजन दूसरों को कंपेयर करके, जो एथलीट है काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं, थोड़ा हैवी वर्कआउट करते हैं, या फिर कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर करते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हमारा हार्ट जब जल्दी पंप होना शुरू हो जाता है, और हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्लड के फास्ट सर्कुलेशन की। हमारा ब्लड हीट में आता है और जल्दी सर्कुलेट होकर हार्ट के पास पहुंचता है। जब वो हार्ट के पास नहीं पहुंच पाता, तब ये हार्ट अटैक आने का चांस जिम के वर्कआउट करने के बाद आ सकता है। कारण क्या है कि उस इंसान ने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया, उस इंसान ने का बीपी वगैरह, शुगर वगैरह हो, या
बीपी हाई होने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन, उसने वर्कआउट हैवी किया, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, और जितनी ज़रूरत होती है हार्ट को ब्लड के सर्कुलेशन की, पंप होने की, वो उसके पास नहीं पहुंच पाती, तो हार्ट अटैक हो जाता है वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट के कुछ देर बाद। अब ऑक्सीजन की बात है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जिस भी इंसान ने कभी वर्कआउट नहीं किया हो या 5-10 साल का गैप हो या जिसकी एज 50-51 हो गई हो, वो अपने जिम में जाए, किसी अच्छे एक्सपर्ट कोच है उनसे डिस्कस करें, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, ठीक है, वेट एंड वॉच करें, पेशेंस रखें, उसकी गाइडलाइन पे अपना वर्कआउट करें, तो उसको ऐसा नहीं आएगा। बशर्ते है कि आपका जो कोच है वो एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस होल्डर और एक अच्छा होना चाहिए, तब आपको ये जिम के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम शोरूम से नई गाड़ी लेते हैं तो शोरूम वाले भी, गाड़ी नई, इंजन सब कुछ नया होता है, बॉडी नहीं होती, तो ये कहा जाता है कि आप इसको 5000, 5000, 10,000 किलोमीटर आपको इसको इतनी फास्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा रमा करना है। वो इसीलिए कि इन केस ये नया इंजन है, नई चीज़ है, ये चली नहीं है कभी भी, इन केस आप उस फास्ट ड्राइव से करें जो कि उसकी लिमिट को क्रॉस करती है, उस गाड़ी की लिमिट को क्रॉस करती है, तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। इसी तरीके से हर इंसान की बॉडी का, हार्ट का, एनर्जी का, स्टेमिना, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। अगर आप दूसरे से उससे कंपेयर करेंगे तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। इंजन मीन्स आपका हार्ट, आपका उसी हिसाब से जैसे गाड़ी में पेट्रोल चलता है, ऑयल होते हैं, इसी हिसाब से बॉडी के अंदर होता है। आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है प्रॉपर उस वर्कआउट के अकॉर्डिंग, आपको उसी अकॉर्डिंग ब्लड का सर्कुलेशन भी चाहिए होता है, क्योंकक्योंकि हैवी वर्कआउट करते वक्त या रनिंग करते वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बीपी हाई रहता है। तो मेन रीज़न है ये। अभी एक और डिफरेंस है, अब गधे और घोड़े को आप एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब घोड़ा जो है जिस हिसाब से दौड़ता है, जो उसकी स्टेमिना है, जो उसका बैकअप है, जो एनर्जी लेवल है, वो गधे की तो नहीं है, उसको समय लगेगा। आप उस गधे को घोड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, फेल ही होएगा वो। इसलिए जिस तरीके से, जैसे अब डॉक्टर्स की बात आती है कि आप जिम में जाइएगा, अपने कोच से कंसल्ट करिएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देगा, उसके आप चार्ज दीजिएगा उसको, आप फिर जिम करिएगा, उसका अंडर ट्रेनिंग में करिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने आप एक्सपर्ट बनेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास किसी की 1000-2000 रुपये फीस है, वो आप पेशेंट आते हैं, कंसल्टेंट फीस लेते हैं, उनको एडवाइस करते हैं ये सो एंड सो एंड सो एंड सो, उसके बाद फिर वो मेडिसिन लेते हैं, उसका चार्ज अलग होता है। इसी तरह से जिम का कल्चर है, स्पोर्ट्स का कल्चर है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी। अभी एक और डॉक्टर साहब हैं, बड़े जाने माने हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रोटीन डाइट या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से हार्ट का रेशो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं इन डॉक्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, आप उस लेडी को रिकमेंड करते हैं आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं ना, क्यों करते हैं? हम बताते हैं आपको क्यों करते हैं, आप बताएंगे नहीं। क्योंकि उस एक इंसान के अंदर दूसरा इंसान पनपता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है। तो हम बाहर से नेचुरल सोर्सेज से ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी में टेक नहीं कर पाते, इसलिए आप रिकमेंड करते हैं कि आपको ये एक्सेस में ये आयरन, ये कैल्शियम, ये मल्टीविटामिन और ये प्रोटीन लेना है, तब वो आपके लिए ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे प्रोटीन क्यों लेना जरूरी है, प्रोटीन क्या काम करता है। क्योंकि आप जो डॉक्टर साहब हैं वो गलत बोल रहे हैं।
हम मानते कुछ हद तक आप ठीक हैं, मगर टोटली आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि जिस गली आप गए नहीं आपको सब कैसे पता। आप एथलीट नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसका, हमने आधी ज़्यादा लाइफ में गुजारी है, हमें पता है कैसे निकलना है, कैसे डालना है। आपने कभी गए नहीं जी, कोई मतलब नहीं, आपने कभी इसके बारे में डीप रिसर्च करी नहीं है। बस हाँ, न्यूज़ एंकर आए, आपके व्यूज़ हैं, अपने आप जो आपने पढ़ा है, स्टडी करी है, मेडिकल साइंस है, वो आपने बता दिया, बस ख़त्म बात। हम दोनों चीज़ करते हैं। अब मैं बता दूँ प्रोटीन लेना क्यों ज़रूरी है, कि प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं होता। प्रोटीन से हम लोग बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन नहीं लेते हैं। हम लोगों का प्रोटीन का मेन रीज़न लेने का कारण मैं बताता हूँ। जब हम अपना हैवी वर्कआउट या अपनी एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, हमारे जो मसल्स के जो टिश्यूज़ है वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमें उन मसल्स की ग्रोथ करनी होती है। टिश्यूज़ टूटता है, रिपेयर होता है, इंक्रीज़ होता है। टिश्यूज़ तोड़ते हैं हम अपने आप, वर्कआउट करके मसल को तोड़ते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और फिर उसको ग्रोथ करते हैं, वो ग्रोथ होता है। टिश्यूज़ टूटेगा, उसको रिपेयर करेंगे प्रोटीन के सप्लीमेंट से, प्रोटीन की डाइट से, नेचुरल प्रोटीन से। हम लोगों को जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उन लोगों को अपनी बॉडी से कम 2.5 से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना होता है, जो हम मिल्क दूध से नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है। और एक और बात बता देता हूँ, पता तो होता नहीं है, बीच में बोलना होता है, टांग अड़ाना होती है डॉक्टर्स को भी। प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है मेहनत से, ताकत से, ठीक है। और प्रोटीन से बॉडी बनती होती है। तो आप प्रोटीन खाओ और अपनी सीट पे बैठे रहो और अपनी बॉडी बना के दिखा दो, ठीक है। नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटीन का क्या काम है ये आपको पूरा जानना चाहिए। हमारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानो, पहचानो। और एक और बात, ये सप्लीमेंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट हम नहीं बनाते घर में, ये आप डॉक्टर्स ही बनाते हैं। ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, फार्मा कंपनी ही बनाती है, फूड सप्लीमेंट कंपनी ही बनाती है, हम नहीं बनाते, ठीक है। तो ये कहना भी गलत है कि प्रोटीन से हार्ट अटैक होता है। प्रोटीन से हार्ट अटैक नहीं होता है। आप पहले प्रोटीन सप्लीमेंट को देखो, बनता किस चीज़ से, सोर्सेज क्या है उसके बनने के, फिर आप बताना हार्ट अटैक होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल कहाँ से जमा हो गया, आप पढ़ो उस पर, आप उसके ऊपर पढ़ो, कोलेस्ट्रॉल उसमें है भी या नहीं है, पढ़ा है नहीं उसके ऊपर, आपके इंग्रेडिएंट पढ़ो ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल है नहीं है, फैट है नहीं है। प्रोटीन से ब्रोकेज हो जाती है, प्रोटीन से हार्ट अटैक हो जाता है। गलत चीज़ें, गलत बात मत बोलो। कहीं हद तक आप भी ठीक हैं, मगर आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और जो न्यूज़ एंकर हैं जो उनसे डिस्कस करते हैं, भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, कि किसी अच्छे एक्सपर्ट और किसी अच्छे जिम के कोचेज़, सर्टिफाइड कोचेज़, जिसका एक नाम हो, जिसकी क्वालिटी हो, आप उससे डिस्कस भी करिएगा, वो आपको बताएगा। और हाँ, एक और बात, आपका तो आप लोग ऐसे सलाह, ऐसे एडवाइस देते हैं, एक थोड़ा सा जोक भरा भी बोल देता हूँ कि खुद के सर पे बाल नहीं है और हेयर एक्सपर्ट है और दूसरों को बाल लगाने का एडवाइस देते हैं, ठीक है। 80% लोग, 80% डॉक्टर्स, लोग नहीं, 80% डॉक्टर बीपी और शुगर की टैबलेट लेते हैं, हाइपरटेंशन की टैबलेट लेते हैं। मैंने हम लोग उन लोगों को ठीक करते हैं जिनके हाइपरटेंशन है, जिनको बीपी की गोली ले रहे थे, शुगर की गोली ले रहे थे, उनकी गोलियां बंद करा दी हमने। आप 80% तो डॉक्टर पेशेंट है, खुद दूसरों को ठीक करते हैं। आप खुद का पहले चेकअप कर लीजिए ना, ठीक है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, सारी बात है, मगर आप सीधा क्वेश्चन मार्क वहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो बिगड़े हुए को ठीक करते हैं। मतलब बिल्कुल जब बेकार आते हैं, बिल्कुल डॉक्टर से निराश होकर आते हैं, उनको ठीक करते हैं। मेरे पास ऐसे यंग काफ़ी लड़के हैं जो टैबलेट लेते थे बीपी, शुगर की, गैस की, जिनको हमने ठीक किया है विदाउट कॉस्ट, बंद होगी उनकी मेडिसिन।
और बिल्कुल हम फेयर सच बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर, आपका ऐसा होगा, ये होगा। हम ये नहीं कहते कि भाई मेरे तो बाल है नहीं, मैं तेरा एक्सपर्ट हूँ बाल लगाने के लिए। हम ये नहीं कहते कि हम इस फील्ड में कुछ भी नहीं है और तेरे को चैंपियन बनाएंगे। पहले हम चैंपियन बने रहते हैं हमेशा रनिंग में, उसके बाद दूसरे को चैंपियन बनाते हैं। अब एक और डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते नहीं लेना चाहिए। भाई डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो जिम के अंदर कोच होते हैं उनमें 20-20 साल हो गए हैं, उन्हें सब पता है स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब मालूम होता है उनको, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपका कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप स्टेरॉइड यूज़ नहीं करते। आपके फीवर से लेके किसी भी बीमारी के अंदर आप स्टेरॉइड मेडिसिन, ठीक है, इंजेक्टेबल, आप सब यूज़ करते हैं। और अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, बात असली। आप पूरा सर्च कर लीजिएगा, जिम में जो एथलीट हैं जो वर्कआउट करते हैं उनका डेथ रेशियो क्या है, डेथ रेट क्या है, 0.1% है, ठीक है। जो जिम में वर्कआउट करते हैं, जो ड्यूरिंग है, जो कर रहे हैं रेगुलर 5 साल 10 साल 15 साल से, आप उनका डेथ रेट देखिए, उनका मत देखिएगा जो 50 साल में आए हैं, 55 साल में आए हैं और चाहते हैं कि हम अभी बन जाए मॉडर्न। और अब मैं आपसे कंपैरिजन करता हूँ, हमारे जिम के अंदर तो डेथ रेट जो ड्यूरिंग वर्कआउट है, मेरी नॉलेज में है, मेरे सिटी के अंदर हैं हज़ारों लोग जिसमें से अभी तक किसी की कंटिन्यू वर्कआउट करते वक्त कोई हार्ट अटैक से किसी से डेथ नहीं हुई है। तो ये गलत मैसेज है, गलत बात है, गलत ऐड है, गलत बताया गया है कि जिम में वर्कआउट एक्सरसाइज करने वालों की डेथ होने लगी। चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हुए, अंडर डॉक्टर के ट्रीटमेंट करते हुए डेथ रेट 38% के आसपास है। ये देखिएगा, मैं डाल रहा हूँ उसमें, साथ में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसी के कंपैरिजन में कि जिम में या वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से कितने लाख लोगों की पर ईयर लाइफ बचती है, ये देखिएगा साथ में। तो ये भी कहना गलत है। स्टेरॉइड, राजू श्रीवास्तव को स्टेरॉइड नहीं दिया जो उनको अटैक आया। स्टेरॉइड लिया जाता है, जब लिया जाता है, जिनको जो लेते हैं उनको ये भी पता है कैसे ठीक करना है। जिस प्रकार से आप लोग ट्रीटमेंट करते वक्त स्टेरॉइड देते हैं तो उसका वॉश आउट करने का भी आपको पता होता है, साथ में टैबलेट चलती है। जब कोई गर्म गोली आप टैबलेट दी जाती है तो उसके साथ में आप खाली पेट भी गोली लेते हैं। तो सब कुछ ही जिम वालों पे तो अपना जिम में ऐसा हो रहा है। आप मुझे परसेंटेज बताइए ना, जिम की डेथ रेट क्या है जो ड्यूरिंग वर्कआउट 10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी डेथ रेट 0.1%। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में डेथ रेट 32%। तो पता होता नहीं है, बस अपनी उसी किताबों में जो पढ़ा है, जो मेडिकल के अंदर जो पढ़ा है, मेडिकल साइंस, उसी पे चल रहे हैं बस। हाँ ठीक, ये रहते हैं। हार्ट अटैक वर्कआउट करने से नहीं होता। हार्ट अटैक आपकी गलती से, आपके पीछे की बैकग्राउंड से, आपकी लाइफस्टाइल से, ठीक है। अब आप खा के आओगे बर्गर और पकौड़े और बनने चाहोगे घोड़ा, बनने चाहोगे मॉडल हीमैन, और वो भी सोच रहे हो भाई जिम की फीस दे दी, बात ख़त्म, बन जाते हैं हम। जो जिस तरीके से डॉक्टर कंसल्टेंट फीस लेते हैं, आप उसको अपने कोच को एडवाइस की कंसल्टेंट फीस दे अलग से, एक्स्ट्रा से। आपको हार्ट अटैक क्या, आपको इंजरी आने देंगे। मेरे पास ऐसे 100 लोग हैं, 100 लोग जिन्होंने डॉक्टर ने जिनको रिजेक्ट कर दिया। 25 साल के लड़के को बोला डॉक्टर ऑर्थो के कि आपकी, उसके गोडे में नीज़ में दर्द था। 25 साल के लड़के को बोले डॉक्टर आपकी नीज़ की हड्डियाँ चुनने लग गई है, मेरे पास आया हूँ, मैंने 2 महीने में ठीक कर दिया।
और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एनी ज्वाइंट पेन बिलो 50 जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, पेन ऑपरेट नहीं, पेन मैं ठीक कर दूंगा। मैंने बहुत सारे ठीक करे। आप लोगों को लिख देना है पेन किलर स्टीराइड है, पेन किलर लिख देना, बाद में पेन किलर खाओ जी, ये खाओ, खत्म बात। उसके बाद ठीक नहीं हुआ, चलते रहो। 2-3 साल से ऐसे मेरे पास हैं जो डॉक्टर से परेशान होकर मेरे पास आए हैं और मैंने उनको ठीक किया है विटामिन से, एक्सरसाइज और विटामिन से। और मैं जल्द ही उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उनके व्यूज़ कि वो कितने टाइम से किससे क्या डॉक्टर ले रहे थे और कैसे वो ठीक हुए। बस इतना ही मुझे कहना था। अगर मेरी कुछ बात में, कुछ एडवाइस में दम लगा है और मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, नॉन लॉजिक बात ही नहीं करता मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं हर डिस्कस के लिए तैयार हूँ। मेरे से न्यूज़ वाले संपर्क करें, मुझसे डिबेट करें, एनी डॉक्टर्स कोई भी तैयार। थैंक यू।